ये जो हमारे मुल्क के कानून है ना, ये कानून नहीं है, ये बड़े लोगों की घर की लौंडी है ये कानून। मैं हजूम ही कहता हूँ, मैं इस कौम को बेहस कहता हूँ। यार जिंदगी मौत तो मेरे खुदा के हाथ में, मैंने तो कब्र में जाना है, आज ले जाए मुझे। इस जुल्म में पिस रहा हूँ, कब मैं अपने सच बोलूंगा, कब तक मैं डरता रहूंगा, मुझे डराते रहेंगे ये लोग कि ये सैलाब आया नहीं लाया गया है। आधा तो बारिश आई, आधे डैम तोड़ दिए, मेरे बच्चे मर रहे हैं, इनको बाहर निकालेंगे हम। ये ड्रामा है, ये कौमी ड्रामा, ये बेस कौम है जो अपने हकूक नहीं ले सकती। इससे बेहतर मर जाओ। टट्टू है हम सारे, हमारी हाँ। किराए की आर्मी जा रही है, क्यों जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, आपका नाम क्या है? गुलाम हैदर जी। गुलाम हैदर साहब, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे तो आज यंग जर्नलिस्ट के हवाले से एक अरशद शरीफ साहब को आप कह लें कि उनके हवाले से यहाँ पे गैदरिंग थी, तो इस हवाले से आप यहाँ पर क्या स्टांस देंगे? आपके इस हवाले से क्या जज्बात? असल बेटे बात यह है कि यहाँ यंग और ओल्ड का मामला नहीं है, यहाँ इंसानी ज़िंदगी का मामला है, और ऐसी ज़िंदगी का मामला है जो पाकिस्तान के अंदर मुल्क में हम रहते हैं। आप समझते हैं यहाँ पर इंसानी ज़िंदगी को इंसान ही कंसीडर करके उसके साथ उसको ट्रीट किया जाता है? नहीं 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 नहीं। हमारी 75 साल तारीख उठा के देख लें, कोई जर्नलिस्ट हो, कोई पॉलिटिकल वर्कर हो या कोई आम शहरी हो। जी जी, असल मसला ये है कि इशू ये नहीं है, इशू होता है कौम, जमहूरी। वो तो है नहीं वो, हाँ, ये खाली हजूम, मुर्दा हजूम है। जब कौम में मुर्दा हो जाती हैं तो इसी तरह जो उनके हुक्मरान होते हैं ना, वो इसी तरह बदमाशी, गुंडागर्दी, टारगेट किलिंग करते हैं। ये जो अब कौम है, ये 2-4 दिन सोगाम मनाएंगे, लेकिन वो मेरा बेटा मरा है, मेरे से पूछो, उस बाप से पूछो जिसका बेटा बेगुनाह मारा गया, शहीद कर दिया गया, दर्द तो मरे। हाँ, उसका हल मैं बता देता हूँ। अगर आपने पूछा उसका मैं हल बताता हूँ। उसका हल ये होता है, ये हल कौम के पास होता है, ना मेरे पास है ना आपके पास है, वो इत्तेफाक से होता है। वैसे ही शुरू से तो हमारा जो कानून यहाँ पे हमने देख ही लिया, यंग जर्नलिस्ट लाहौर में बेटा बस एक सवाल करें, मैं मुकम्मल आपको बताता हूँ। ये जो हमारे मुल्क के कानून है ना, ये कानून नहीं है, ये बड़े लोगों की घर की लौंडी है ये कानून। अगर हमारे मुल्क में कानून होता तो अरशद शरीफ जैसे बच्चे मारे जाते, उनको मुल्क बदर कर दिया जाता। यहाँ कानून, हमारे मुल्क में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो हक की बात करे उसको बजाय के तहफ़्फ़ुज़ देने के उनको मुल्क बदर कर दिया जाए। इसका मतलब है कि हजूम कह दिया, मैं बात मान, मैं हजूम ही कहता हूँ, मैं इस कौम को बेहस कहता हूँ। आपने लौंडी बोला, मैंने मान मैं आपको मानना पड़ेगा, मैं आपको वाज़ेह करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जिस मुल्क में 20-25 साल से हो, 25 साल से इनकम जो इसकी 30,000 हो और ख़र्चा 70,000 हो, और ये कौम बोले ही ना, हर रोज़ जलीलो ख्वार हो, हर रोज़ मरे जिंदा रहे, ये कौम दब जाए, इसको तो मैं ऐसे ही कहूँगा इस कौम को। मेरा अगला सवाल ये है कि मीडिया के हवाले से क्या? मीडिया में सिर्फ पाकिस्तान, कीनिया की पुलिस ने गोलियां बेटे जानी बिल्कुल टारगेट किलिंग की गई है। हमने मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, क्या सवाल ये था कि कीनिया की पुलिस से अरशद शरीफ साहब शहीद हुए, या सवाल ये था कि यहाँ की ज़मीन केपी के पुलिस उसने कह रही है कि आपको थ्रेट्स हैं तालिबान के हवाले से? ये सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे? बाकी और बड़े सवाल आते हैं, मैं कह रहा हूँ वो जेनेरिक सवाल। मेरी बात सुने, बात को घुमाए नहीं। जब तक हम बातें घुमाते रहेंगे, हमारे अरशद शरीफ जाते रहेंगे। आप डायरेक्ट बात करो, खुल के बात करो। यार जिंदगी मौत तो मेरे खुदा के हाथ में, मैंने तो कब्र में जाना है, आज ले जाए मुझे, लेकिन बात हक की होगी। जब कौमें हक की बात करेंगी तो उनसे क्या इंसाफ? हक बात यह है कि किसी तालिबान का क्या मकसद है, बात करे पाकिस्तान के लीडर की, तो तालिबान को क्या तकलीफ होगी? तालिबान कहाँ है? क्या सबसे बड़े तालिबान हमारे हुक्मरान हैं। जब आप उनके खिलाफ बात करते हैं तो वो आपको इसी तरह मारेंगे, क्योंकि वो उन्होंने यार कौम को लूट लिया है। वो कह रहे हैं कि हम आइन और कानून बनाने के लिए बैठे हुए हैं, फिर अदालतें कानून कौन सा कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन सा कानून है कि हम आवाम की फलाह के लिए, आवाम को शऊर देने के लिए। मैं आपको, आपने सबको पकड़ के उखाड़ के फेंक दिया कि ये लौंडियां हैं।
जी जी, मुझे कहना चाहिए। अब मैं 70 साल से इस जुल्म में पिस रहा हूँ, कब मैं अपने सच बोलूँगा? कब तक मैं डरता रहूँगा? मुझे डराते रहेंगे ये लोग। अब डरने वाला दौर चला गया। अब मैं आपको उसकी रीज़न देता हूँ कि ये सैलाब आया नहीं, लाया गया है। अल्लाह ताला कभी अपने बंदे पे जुल्म नहीं करता। जब कौमें हम बेहस हो जाती हैं, आधा तो बारिश आई, आधे डैम तोड़ दिए कि यार एक पार्टी निकली हुई इलेक्शन के लिए, अब उसका जो माइंड चेंज करने के लिए कौम का, यार अब तो उसको डिले करने के लिए इन्होंने कौम डबो दी। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इन्होंने और दूसरा ड्रामा क्या किया, उसके अंदर केमिकल डाल दिया। ये भीख मांगने के लिए केमिकल डाला, लोगों के जख्म दिखाते हैं ये कि ये देखो वो जख्म हो गया, मर रहे हैं बच्चे, मारे फलाने। ये बच्चे भी मार नहीं रहे, बच्चे मरवाए जा रहे हैं। क्यों नहीं वहाँ हॉस्पिटल जाते? तो 75 साल तारीख है ना, हमने जहाद अफगानिस्तान में जिस तरह से नौजवान को झोंका, और इसके अलावा और भी बड़ी सर मेरी बात सुने, ये हमारी शुरू से पॉलिसियाँ इसलिए कमज़ोर है कि हमारी जो कौम है उसको अनपढ़ रखा ही इसलिए गया है कि ना उनके अंदर शऊर आए, ना इनसे हिसाब मांगे, ना कोई पॉलिसियों की समझ आए। कौन किसी का कोई वहाँ से खड़ा होता है, इंडिया नहीं है बड़ा मुल्क, अमेरिका से उठते हैं, यहाँ के बंदे मर। अरशद शरीफ अब हम में नहीं रहे सर। आपने आप इस मुद्दे, आप एक ये मुद्दा कहाँ तक जाएगा? कल किसी और अरशद शरीफ की बारी की, कल चाचे का पता चल जाएगा कि उसको मार दिया गया, इतना हमारे खिलाफ बोला। लेकिन बोलना पड़ेगा, मेरे बच्चे मार रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगा, मैं चुप करके रो के सो जाऊँ। ये कल उसकी कब्र पे मिट्टी डाल दी जाएगी। कल मैंने बच्चे को भी एक इंटरव्यू दिया कि कल यहाँ मैच करवा देंगे, लोगों का माइंड चेंज कर देंगे, यहाँ कोई और डॉक्टरी पे जा देंगे, माइंड चेंज कर देंगे। लेकिन मैं कौम से इल्तमास करता हूँ कि इसकी हद तक जाएं। पूरी साफ़ी जो है ना, ये पाकिस्तान के साफ़ी, पूरी दुनिया के साफ़ी, वो आपका भाई मरा है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ ये छोटे से कैमरे की कि आप उठें जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलता। हाँ ठीक है, जिंदगी मौत को अगर उसके साथ उधर मारा गया है, किसी चक्कर में मारा गया, फसादात में मारा गया है, या कोई मिसिंग हुई है, लेकिन उसकी हकीकत तो सामने आए, प्रॉपर हकीकत तो आए। कौन करेगा? हमारे पाकिस्तान के सर लौंडियां कह दिया तो कौन सारा? मेरी बात सुने, को ऊपर बैठा है, इंसाफ करने वाला वो इंसाफ करेगा इंशाल्लाह ताला। इसका खून रह नहीं जाएगा और ये कौम रह नहीं जाने देगी। ये हम साफियों के साथ हैं, ये मेरे बच्चे हैं। आप पूरे पाकिस्तान की कौम साफियों के साथ होगी और उसका जो है ना वो केस लड़ेगी। कैसे नहीं होता? अगर ये 22 करोड़ आवाम हमारी गिनती होती है, ये तो 13 लौंडे हैं, इनको बाहर निकालेंगे हम। अगर ये इंसाफ नहीं उसको देखे तो बाहर निकाल लो। ये मेरे जवान किस लिए है? हमने इनका क्या करना है? हम बूढ़े ने निकालना है, अब इनकी बारी है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। हम जैसा बाप रात को घर जाए और उसको घर की दलील पे शर्म आ रही हो, अपने घर के अंदर हम शर्म के हमारे घर नहीं जा सकते, हमारे दामन खाली होते हैं, बच्चों को लिए खिलाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे। मैं तो आपको मिसाल देता हूँ, जिस मुल्क में इनकम 30,000 हो उसको 20,000 बिल भेज दिया जाए और ये कौम खामोश होकर सुनती रहे, कभी किसी से उधार मांगती है। लोग गुलाम हो गए हैं, लोगों की इज्जतें बाहर आ गई हैं और ये कौम आज भी जनाब इसी तरह। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? ये ड्रामा है, ये कौमी ड्रामा, ये बेस कौम है जो अपने हकूक नहीं ले सकती। इससे बेहतर मर जाओ, कल तुझे भी मारा जाएगा, कल मुझे भी मार दिया जाएगा और आप कल इकट्ठे हो जाना कि यार एक चाचे को मार दिया, क्यों मार दिया? मेरे बच्चे भी रो के चुप कर जाएंगे। हम लोग आर्मी के लेकिन इसके हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। हम इदारों में तो आपके बेटे, इदारों में तो आपके भाई, मेरे भाई हैं इदारों में। हम सिर्फ टॉप के जो मैनेजमेंट है, जो टॉप पर लोग, जो 2 लोग सारी कौम को, सारी आर्मी के जवान को जो 30,000 रुपये पे बॉर्डर पे गया हुआ होता है और 30,000 रुपये के लिए शहीद हो जाता है, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ 16 कोर कमांडर्स के खिलाफ हैं जो कि मुल्क को बेच रहे। आपको पता है सारी गरीब कौमों के अंदर से, इंडिया से, बांग्लादेश से और बाकी सारे गरीब कौमों से, कतर वर्ल्ड कप हो रहा है, फीफा फुटबॉल, सब अपनी वर्कफोर्स भेज रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी भेज रही है। हम किराए की घर हैं, टट्टू हैं हम सारे। हमारी किराए की आर्मी जा रही है, क्यों जा रही है? हमने अपने जवान शहीद करने के लिए, पैसों के लिए शहीद करने के लिए भेजा या वतन के लिए भेजा है? हमने पाकिस्तान की तारीख है, हमने सऊदी अरेबिया में, कुवैत, देखें आप कहाँ आर्मी भेजी? आप मुझे कश्मीर में कह रहे हैं कि भेजी, हम मानते हैं मुजाहिदीन बना के भेजी, हमारे मकसद पे गई है। खोखली हो, इस मुल्क की बुनियादें खोखलियाँ डे फर्स्ट से
आपका पहला गवर्नर जनरल कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, तादम मरग में मलका बरतानिया का वफादार रहूंगा। उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज होगा, फिर हम किसकी तरफ देखें? देखें, हिस्ट्री का लेसन ना दें, हिस्ट्री सबको पता है। आप ये बात करें अब हमने इसको चेंज कैसे करना है, ये सब